हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनका भी अधिकार है, इलेक्शन लड़ना चाहिए। और वो क्या है तो पूरा इंडिया, बिहारी नहीं पूरा इंडिया जानता है कि उनका बिजनेस क्या है, वो क्या करते हैं। पूरा इंडिया जानता है, बिहार तो जानता ही है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो बड़े बड़े पार्टियों का दलाली किए हैं और फिर किसी तरह से आके राजनीति में आके किसी का दलाली ही कर रहे हैं। आरजेडी को किसी से डर नहीं है, एक भगवान को छोड़ के। आरजेडी को किसी से डर नहीं है। हम लोग लड़ के जीत के रहने वाले लोग हैं, खट के खाने वाले लोग हैं। हमको किससे डर है जी? काहे का डर? किसी का लेके रखा हुआ छीन के नहीं ना खाना है, खट के खाना है। तो डर किस बात का है बताइए? लगातार सर उनके भाषण में भी आता है कि 90 से पहले आपकी बार सर आपका टिकट फाइनल है। अब ये तो पार्टी देखिए, पार्टी जिसको टिकट देगी उसका फाइनल है। पार्टी हमको टिकट देगी तो हम पार्टी के लिए फिर तैयार है, लड़ेंगे। ये तो पार्टी का हाथ में, हम बोल दें मेरा टिकट फाइनल है, हमारा बोलने से हो गया? टिकट तो पार्टी ने देती है जी। तो मालिक पार्टी है, चाहे किसी का भी, पार्टी टिकट देगी तो हम लड़ेंगे एक माह से, क्यों नहीं लड़ेंगे? आप में विधायक में कुछ, अब ये तो आप जनता से पूछिएगा कि हमारे यहाँ आते हैं तो उनका हम सम्मान करते हैं या नहीं। हमको बोलना ठीक नहीं ना। एक तो हम देखे कि सर कोई निराश होकर नहीं जाता है आपके पास में। नहीं, हम चेष्टा करते हैं कोई निराश होकर नहीं जाए, ये मेरा प्राथमिकता है। अगर हम रहते हैं तो कोई निराश होकर न जाए, मेरा प्राथमिकता है। कि ज़्यादातर तो आप मतलब आउट ऑफ स्टेट ही रहते हैं, तो सब जानता है, एकमा की जनता भी जानती है और हमारे लोग भी जानते हैं। ये भी सच्चाई है कि हमें जितना रहते हैं, पहले जो विधायक लोग थे उनसे ही हम ज़्यादा रहते हैं। पहले का विधायक लोग विधायक रहते थे लेकिन 5-5 साल कहीं और रहते थे। हम तो यहाँ रहते हैं, समय देते हैं, ठीक है। मेरा कलकत्ता जनता ये चाहती है कि जो 90 के दशक का जो राज था वो राज फिर से आए। बिल्कुल जनता चाहेगी। अधिकार किसको नहीं चाहिए? सबको अधिकार चाहिए, सबको अधिकार चाहिए। जनता चाहेगी, इस बार हम लोग का सरकार आएगा, हम लोग उसको पूरा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल। अभी हमारे उपस्थिति एकमा में है, एकमा विधानसभा में। अभी हमारे साथ में विधायक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, श्रीकांत यादव जी, और तमाम ऐसे मुद्दे पर बात विचार करेंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तो विधायक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपके और आपके चैनल को। सर, बात हम जानना चाहेंगे सबसे पहले ये कि प्रशांत किशोर जी आए हैं, लगातार आप लोगों के ऊपर, ज़्यादातर आरजेडी के ऊपर किस प्रकार से हाला बोल रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिएगा? चलिए, वो भी एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को जगह स्थान दिया है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने। उनका भी अधिकार है, इलेक्शन लड़ना चाहिए। और वो क्या है तो पूरा इंडिया, बिहारी नहीं पूरा इंडिया जानता है कि उनका बिजनेस क्या है, वो क्या करते हैं। पूरा इंडिया जानता है, बिहार तो जानता ही है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो बड़े बड़े पार्टियों का दलाली किए हैं और फिर किसी तरह से आके राजनीति में आके किसी का दलाली ही कर रहे हैं। ये बोलना ठीक नहीं है, लेकिन अब वो कर रहे हैं तो हम लोग मजबूर है बोलने के लिए। वो हमको बोलेंगे तो हम उनको बोलेंगे। वो तो लगातार खुले मन से बोल रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं कि वो किसी को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार में राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो बहुत जगह किए हैं, बहुत जगह जाके पार्टी जिताते हराते हैं। चलिए, बिहार में वो चेष्टा कर रहे राजनीति करने का, हम लोग भी उनको शुभकामनाएं देते हैं कि बढ़िया से करें। हम लोग भी उनसे लड़ेंगे, लड़ के जीतेंगे। वो तो बोल रहे हैं कि आरजेडी का अगर किसी से डर है तो प्रशांत किशोर से डर है। आरजेडी को किसी से डर नहीं है, एक भगवान को छोड़ के। आरजेडी को किसी से डर नहीं है। हम लोग लड़ के जीत के रहने वाले लोग हैं, खट के खाने वाले लोग हैं। हमको किससे डर है जी? काहे का डर? किसी का लेके रखा हुआ छीन के नहीं ना खाना है, खट के खाना है। तो डर किस बात का है बताइए? लगातार सर उनके भाषण में भी आता है कि 90 से पहले, 90 के बाद में बिहार में क्या था, जब जंगल राज आया। लेकिन सर, बिहार में कहीं ना कहीं 90 से पहले भी तो सरकार आई है और गई है, लेकिन उसका जिक्र नहीं होता है। लेकिन 90 से लेकर 5 के बीच में ही जिक्र क्यों होता है? इसलिए कि उनके आका हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी उतना दिन रहे हैं और वो जो लड़ाई लड़े हैं उन लोग का हाथ से बहुत कुछ निकल गया है, इसलिए उनको परेशानी है। और फिर हमारी सरकार आएगी, फिर हम उसके लिए लड़ेंगे। फिर सरकार आएगी, फिर लड़ेंगे। हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। सर, मुस्लिम वोट और कहीं ना कहीं जो दलित समाज के वोट है अपना तरफ आप लोग कैसे आकर्षित कर पाएंगे? इसमें आकर्षित क्या करना, और वोट तो हम लोग का है ही है, आकर्षित क्या करना। वो हमारे देख लीजिए, हमारे
पार्टी में कितने लोग ये लोग हैं, उनको कितना जगह दिया जा रहा है, मिला दी बाकी लोगों को पार्टी में, हमारे पार्टी में मिला के आप लोग देख लीजिए। हमेशा उनका वेलकम है और रहेगा, और उनका जो भी सम्मान देना हम लोग देंगे। क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर जी तो इन्हीं दो ऐसे मतलब कैटेगरी है, मुस्लिम कैटेगरी के ऊपर, मुस्लिम जाति के ऊपर, अल्पसंख्यक और दलित समाज के ऊपर पूरा उनका फोकस है। लगातार ऐसे ऐसे लोगों को टिकट भी दे रहे हैं, लगातार पैसा भी दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। इसीलिए ना भी आपको बोले हम क्यों क्या काम कर रहे हैं, तो जनता समझ रही है किसका वोट मांग रहे, किसको विधायक बना रहे, ये पूरा बिहार की जनता समझ रही है और उनको सबक सिखाएगी इलेक्शन में। सर कहीं ना कहीं आप एकमा में जब से आए हैं, जीत के यहाँ पर आए हैं, लगातार करप्शन दूर हुआ है और कहीं ना कहीं हर चीज़ में बढ़ोतरी हुआ है, तो क्या लगता है अब की बार सर आपका टिकट फाइनल है? अब ये तो पार्टी देखिए, पार्टी जिसको टिकट देगी उसका फाइनल है। पार्टी हमको टिकट देगी तो हम पार्टी के लिए फिर तैयार है, लड़ेंगे। ये तो पार्टी का हाथ में, हम बोल दें मेरा टिकट फाइनल है, हमारा बोलने से हो गया? टिकट तो पार्टी ने देती है जी, तो मालिक पार्टी है, चाहे किसी का भी। पार्टी टिकट देगी तो हम लड़ेंगे, एक माह से क्यों नहीं लड़ेंगे। सर एक माह में जब से आप आए हैं मतलब कितना विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। विकास पूरा कभी नहीं होगा, चाहे कोई भी आएगा, हम क्या कोई भी आएगा तो नहीं होगा। इसको करते रहना होगा, कंटिन्यू इसको चालू रखना होगा। एक रोड आज बनाइए फिर 5 साल खराब हो जाएगा, फिर बनाइए फिर वो तो खराब होगा, बनेगा, ये तो चलते रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं ना। अभी हम यहाँ पर आए आपके पास में तो देखे कि सैकड़ों की संख्या में लोग आपके पास में दुखिया अपना अर्जी लेके आते हैं और आप तनको देरी नहीं करते हैं, आपके पास में जो भी कुछ होता है अपना दिल खोल के आगे रख देते हैं। तो कहीं ना कहीं बाकी के जो विधायक बने हैं और आप में विधायक में कुछ, अब ये तो आप जनता से पूछिएगा कि हमारे यहाँ आते हैं तो उनका हम सम्मान करते हैं या नहीं, हमको बोलना ठीक नहीं ना। एक तो हम देखें कि सर कोई निराश होकर नहीं जाता है आपके पास में? नहीं, हम चेष्टा करते हैं कोई निराश होकर नहीं जाए, ये मेरा प्राथमिकता है। अगर हम रहते हैं तो कोई निराश होकर न जाए, मेरा प्राथमिकता है। लेकिन सर ये भी एक सवाल होता है, दर्शक जनता सवाल करती है कि ज़्यादातर तो आप मतलब आउट ऑफ स्टेट ही रहते हैं। तो सब जानता है, एकमा की जनता भी जानती है और हमारे लोग भी जानते हैं। ये भी सच्चाई है कि हम यहाँ जितना रहते हैं, पहले जो विधायक लोग थे उनसे ही हम ज़्यादा रहते हैं। पहले का विधायक लोग विधायक रहते थे लेकिन 5-5 साल कहीं और रहते थे। हम तो यहाँ रहते हैं, समय देते हैं, ठीक है, मेरा कलकत्ता बिजनेस है, वहाँ भी जाते हैं, लेकिन यहाँ भी समय देते हैं। अंत में सर जो एक इतना प्यार करती है, चाहती है, तो उन लोग से क्या अपील कीजिएगा? एकदम मेरा जनता है, हम जनता के लिए अपील क्या करना, हम जनता हमारे लिए, हम जनता के लिए मिलजुल के इसको और आगे बढ़ाना है। जनसंपर्क यात्रा कब से निकालना है सर? बस अब निकल रहा, आज ही से निकल रहा, आज से शुरू है जी। देख सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं श्रीकांत यादव जी अपने जनसंपर्क यात्रा आज से शुरू करते हैं। हम आज पहला इंटरव्यू ले रहे हैं कि आज से शुरू करते हैं और हम फर्स्ट इंटरव्यू लिए, तो पूरा बात हम ग्राउंड पर भी जाकर बात करेंगे, विधायक से भी बात करेंगे, आम जनता से भी बात करेंगे। अभी के बाद से आप कितना सहमत है कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए, क्योंकि जनता ये चाहती है, लास्ट एक सवाल जानेंगे सर, जनता ये चाहती है कि जो 90 के दशक का जो राज था वो राज फिर से आए। बिल्कुल जनता चाहेगी, अधिकार किसको नहीं चाहिए, सबको अधिकार चाहिए, सबको अधिकार चाहिए, जनता चाहेगी। इस बार हम लोग का सरकार आएगा, हम लोग उसको पूरा करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरा बातों से कितना सहमत है कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग खबर के साथ में, तब तक लिए नमस्कार।